हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद्यालय। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू सीटेट एंड टेट एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी विद योर नोटबुक्स एंड पेन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो मैंने लिया है 2019 का। ठीक है, द क्वेश्चन इज़ 21168 is equals to 2 raised to power a into 3 raised to power b into 7 raised to the power c, where a, b and c are natural numbers. Then what is the value of 4a minus 5b plus c? ठीक है, ये सीटेट 2019 में आया हुआ है क्वेश्चंस। अगर आप सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, इसके पूरी वीडियो देख लेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स जो चैप्टर है उसके मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के कौन से क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में भी हो जाएंगे क्वेश्चंस इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए फिर इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमें गिवन है कि ये जो नंबर है इक्वल टू 2 raised to power a इंटू 3 raised to power b इंटू 7 raised to the power c के हैं। उन्होंने बताया कि ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है ये। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए वी मस्ट नो द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, तो वही निकालेंगे। ठीक है, अब जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पे जो भी नंबर है उसका क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, अब जैसा कि ये इवन नंबर है तो 2 के टेबल से जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टेबल ऑफ 2। 2 1s are 2। अब देखिए, अब दो नंबर्स इकट्ठे उतार रहे हैं 11, 2 5s are 10 करना है, तो डोंट फॉरगेट टू पुट हेयर 0। ठीक है, 2 5s are 10, यहाँ 11 है लेकिन 2 5s होता है 10, एक बचा, एक कैरी यहाँ जाएगा। नाउ 2 8s are 16, नाउ 2 4s are 8। अगेन इवन नंबर, अगेन विद द 2 5s are 10। पहले हम दो नंबर उतार सकते हैं तब ज़ीरो नहीं लगाना, बीच में जब उतारेंगे लेंगे दो नंबर तो ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, 2 5s are 10, now 2 2s are 4, 1 carry, 2 9s are 18, 2 2s are 4, again 2 2s are 4, 1 carry, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 1 carry, 2 6s are 12, again on the table of 2 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। now this is the odd number। जब odd number आए तो हम चेक करेंगे odd numbers पे ही, 3 5 7, 5 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि ना ही यहाँ 0 है ना ही 5 है, तो हम चेक करेंगे 3 7 9 11 13 इन नंबर्स पे। तो पहले 3 पे चेक करते हैं। नाउ 3 4s are 12, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 पे चला गया। ठीक है, नाउ अब 3 पे देखते हैं, 3 1s are 3, 3 पे नहीं जाएगा अब, ये नहीं 3 पे जाएगा, 3 1s are 3, 1 कैरी, 3 4s are 12, 13 14, 3 7s are 21। ठीक है, अब ये कौन से टेबल पे जाएगा, 7 पे। 7 2s are 14, 7 1s are 7, अगेन ऑन द टेबल ऑफ 7, 7 3s are 21, नाउ 3 1s are 3। सो दीज आर द फैक्टर्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, पहले 2 है तो 2 चेक करते हैं कितनी बारी आया, 1 2 3 4, 4 बारी आया, तो 2 की पावर आ गई 4। फिर चेक करते हैं 3 है बाद में, 3 कितनी बारी आया है, 1 2 3, तो 3 रेज़ टू पर आ गया 3। 7 कितनी बारी आया है, 1 2। ठीक है, तो अब यहाँ से कंपेयर करते हैं। देखिए 2 की पावर यहाँ 4 है, 2 की पावर यहाँ a है, तो a की वैल्यू मिल गई 4। यहाँ 3 की पावर b, यहाँ 3 की पावर 3, तो b की वैल्यू मिल गई 3। फ्रॉम हेयर c इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमें a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। तो वैल्यू ऑफ जो क्वेश्चन में पूछा गया है 4a माइनस 5b प्लस c कितना मिलेगा, वैल्यूज़ डालते हैं। a 4 है, यहाँ वैल्यू डाल दी, 3 प्लस c कितना है 2, 16 माइनस 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 15 1, 1 प्लस 2 इज़ 3, 3 इज़ द आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमने इस तरीके से सॉल्व करने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर डिफरेंट, इसलिए बेटर है कि वीडियो ध्यान से देखना और साथ के साथ सॉल्व करिए क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा आया हुआ है 2016 में।
ठीक है, द क्वेश्चन इज 2/9 रेज टू द पावर 3 इंटू 4/81 रेज टू द पावर -6 इज इक्वल्स टू 2/9 रेज टू द पावर 2m-1 फाइंड m। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस काइंड के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब इक्वालिटी आ जाती है तो बेस हम इक्वल बनाते हैं। यहाँ पे बेस 2/9 है, यहाँ बेस 2/9 है, लेकिन यहाँ 4/81 है, तो इसको हम बना देते हैं 2/9। कैसे बनाएंगे अब देखना। 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 81 को लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, बन गया बेस 2/9। अब देखिए यहाँ पर है 3। अब ये 2 पावर दोनों के साथ है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस 2, और बाहर पावर कितनी है -6। ठीक है, लिख सकते हैं। नाउ 2/9 रेज टू द पावर 2m-1। ठीक है, अब देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा लॉ लगेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, दैट इज प्रोडक्ट लॉ। मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कितना हो गया 3, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड, प्लस ये कितना है 2 × -6 इज -12। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे 2/9 रेज टू द पावर 2m-1। नाउ बेस सेम एंड दे आर इक्वल, सो पावर विल बी इक्वल। 3 - 12 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 2m-1। तो 3 - 12 कितना होता है? -9, 2m-1। तो यहाँ से 2m कितना आ जाएगा? -1 इस साइड पे जाएगा, बन जाएगा पॉजिटिव। -9 + 1 इज -8। सो फ्रॉम हेयर वैल्यू ऑफ 8 इज -8/2। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई? -4। क्लियर है दोनों टाइप के क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए फिर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे प्रीवियस ईयर ही हैं ये। थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। The value of 3 raised to the power 502 minus 3 raised to the power 500 plus 16 divided by 3 raised to the power 500 plus 2। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, वो क्या होगी? ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी पावर्स आ गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई तो करने नहीं लगे हम, ठीक है, इतनी बारी। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ कितनी पावर है? 502, यहाँ है 500, यहाँ पे भी है 500। तो जब भी बड़ी पावर्स आएंगी उसको हम कर देंगे डिवाइड 4 से। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो पावर में लिखेंगे। चलिए पहले डिवाइड करते हैं। 4 1 जा, कटिंग ही कर लो चाहे ऐसे सिंपली। ठीक है, क्या आएगा? 4 1 जा 4, कितना बचा? 5, 4 2 जा 8, 9 10 22, 4 5 जा 20, लेकिन यहाँ 22 है, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। रिमाइंडर 2 आया, तो रिमाइंडर हम यहाँ उतार देंगे बस इस तरह से। 502 की जगह क्या लिख देंगे? रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए 3 रेज टू दी पावर 500 है, तो 500 को डिवाइड करिए 4 से, इस तरह से कटिंग कर दीजिए। क्या आएगा? 4 1 जा 4, 1 बचा, 1 इधर गया कैरी, 4 2 जा 8, 9 10, 4 5 जा 20, ये पूरा पूरा चला गया। दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो रिमाइंडर आ गया 0 प्लस 16 को तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन 3 रेज टू पावर 500 वो हमने अभी सॉल्व करा, कितना आ गया? 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 2। बन गया ना कितना सिंपल। अब 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार ही लिखेंगे। 3 3 जा 9 आ गया। माइनस एनीथिंग रेज टू द पावर 0, इफ़ यू रिमेंबर आंसर इज ऑलवेज 1। तो 3 रेज टू पावर 0 1 हो गया। अगेन 3 रेज टू पावर 0 1 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 9 - 1 इज़ 8, 8 + 16 इज़ 24, डिवाइडेड बाय 1 + 2 इज़ 3। तो कटिंग हो रही है, आंसर कितना आ गया हमारे पास? 8। बन गया ना कितना सिंपल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और समझ आ रहा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, ये भी 2014 का ही है। इफ़ ए क्यूब सॉरी इज इक्वल्स टू 1 + 7, 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 + 7 + b।
and 4 cube is equals to 1 plus 7 plus c, where a, b and c are different positive integers, then value of a plus b plus c is। अब क्वेश्चन में हमें ये तीन चीज़ें गिवन है, मीन्स ये 3 स्टेटमेंट इक्वेशंस आर गिवन टू अस एंड दे आर सेइंग ए बी सी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, इनका पॉजिटिव वैल्यू देगा। और वो कह रहे हैं फिर फाइंड करो वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी एंड सी चाहिए। तो चलिए फिर वही फाइंड करते हैं हम। अब देखिए, जो इसको मैं 1 नेमिंग कर देती हूँ, इसको 2 और इसको 3, गॉट इट। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन उठाइए, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऐड हो रहा है, ए क्यूब कितना मिल गया 8। अब ये तो ए क्यूब की वैल्यू आ गई, बट आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये क्यूब क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। अब देखिए, अगर मैं ये क्यूब कैसे हटेगी, अगर मैं इसको इस तरह से 3 से डिवाइड कर दूँ तो हट जाएगी, लेकिन कोई भी हम जो है ऑपरेशन एक साइड पे नहीं लगाते, वो दोनों तरफ लगेगा। तो मैं दोनों तरफ क्या कर रही हूँ, पावर रेज 1/3, यहाँ पे भी कर दी और यहाँ पे भी कर दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो कटिंग हो गई, तो a इज़ इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए 8 में क्या बनाऊंगी, फैक्टर्स। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर पावर इस तरह की आ जाए तो हम अंदर जो बेस है उसके बनाएंगे फैक्टर। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स। ये कटिंग होनी है, कटिंग हो गई, ठीक है हमेशा। तो क्या बच गया 2, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2। वी आर डन विद द वैल्यू ऑफ a। नाउ मूव टू द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 2। 3 क्यूब कितना है, 1 प्लस 7 प्लस b। अब 3 क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, तो कितना मिल गया 27 इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 7 इज़ 8 प्लस b। तो यहाँ से b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 27, 8 इस साइड पे जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 19, तो b की वैल्यू मिल गई 19, ठीक है। क्लियर हो रहा है। चलिए फिर फ्रॉम तीसरी इक्वेशन उठाते हैं, फ्रॉम 3। द इक्वेशन इज 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7 प्लस c। नाउ 4 क्यूब मीन्स 4 कम्स 3 टाइम्स, it will be 64 is equals to 1 plus 7 is 8 plus c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 माइनस 8। 8 जब इस साइड पे जाएगा बन जाएगा नेगेटिव, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 56। इसको इस तरह से लिखेंगे ना, पहले 56 इधर है इज इक्वल टू c, तो एक ही बात है, या 56 इक्वल टू c है या मैंने c इक्वल टू 56, ठीक है। जस्ट इंटरचेंज करिए उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो दिस इज़ द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। लेकिन हमें अभी क्या फाइंड करना है, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, हमें वैल्यू पूछी है a प्लस b प्लस c की। तो तीनों को ऐड कर देते हैं, a की वैल्यू 2 है, b 19 है और c कितना है हमारे पास 56। तो जब हम इसे ऐड करेंगे हमें कितना मिलेगा, 2 प्लस 19 इज़ 21, 21 प्लस 56 कितना मिल जाएगा 77। सो 77 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। पता लगा इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो कैसे करने हैं। तो चलिए फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ऑल्सो द डिफरेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन ऑफ टुडे इज़ वैल्यू ऑफ अंडर रूट -2300 इंटू 5290, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस चीज़ की जो है वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे स्क्वेयर मतलब क्या लिखा हुआ है, छोटा सा सबस्क्रिप्ट मतलब नंबर लिखा हुआ हमारे पास 3। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है अंदर, इसकी पावर कितनी बन जाएगी 1/3। ये भी हमने पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी, इफ़ यू रिमेंबर। इंटू 5290 अगेन हेयर रेज टू द पावर 1/3, ओके। अब यहाँ पे देखिए बेस जो है हमारा वो नेगेटिव में आ रहा है और पावर उसकी क्या आ रही है 1/3, क्या एक तरह से ऑड नंबर है, स्क्वायर इवन नंबर नहीं है।
जब ऑड नंबर होता है पावर में तो माइनस साइन हमेशा बाहर आ जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि इवन अगर पावर होती तो ये माइनस साइन वैनिश हो जाता, मतलब नहीं आना था। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन के ऊपर पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन साथ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर भी पावर 1/3 है, इसके ऊपर भी। इसको लिख सकते हैं इकट्ठा करके, यस लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मैंने कहा था ये पावर है ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब ये पावर इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो यही तो किया हुआ ऊपर। ठीक है, मैंने कंबाइन कर दिया। अब जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, बनाते हैं फैक्टर्स। 23 वी नो प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स बनने नहीं वाले तो मैंने इसको लिख दिया 23। 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 10 सिंपली बन जाएंगे 10 × 10। 529 के फैक्टर्स क्या होंगे, 529 जो होता है ना वो 23 का स्क्वायर है। इसको मैं लिख सकती हूँ 23 × 23, इस तरह से लिख सकते हैं ना, × 10। 529 23 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 23 × 23 और यहाँ लिख दिया 10। तो फैक्टर्स आ गए 23 × 23 × 10। आपको 1 से लेके कोशिश करनी है एटलीस्ट 20 तक के तो स्क्वायर एंड क्यूब्स याद रखिए, उससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि ये किस पे जाएगा। वैसे तो 30 तक याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए 23 कितनी बारी आ रहा है, 3 बारी, तो पावर आ गई 3। 10 कितनी बारी आ रहा है, 3 बारी, तो पावर आ गई 3। अब पावर जो है दोनों के ऊपर आएगी, इसके साथ भी आ गई और इसके साथ भी आ गई। कटिंग हो गई यहाँ पे बचा 23 और यहाँ पे बचा 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा, 230, साथ में माइनस का साइन है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2016 में है, ये भी किसी ईयर में आया हुआ है। इफ़ 13 square minus 5 square raised to the power 3/2 is equals to 6 cube into a, then value of a is, वो कह रहे हैं a की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम पावर्स जो हैं अंदर अभी नहीं लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता ना ऐसे, फिर हम पावर ले जाते इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ये केस मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए चलेगा, ये वाली प्रॉपर्टी, नॉट फॉर नेगेटिव साइन एंड एडिशन साइन। तो पहले हम बोर्ड मास में भी हमने पढ़ा था, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पावर 3/2 इज़ इक्वल टू 6 क्यूब इंटू ए। अगर आप इसको बाई चांस ऐसे कर देंगे ना, स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 5 स्क्वायर इंटू 3/2, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत और आपको मिलेगा 0 अंडा। तो ये चीज़ रखनी है ध्यान। ठीक है जी, चलिए आगे। 169 माइनस 25 होता है 144। अब 144 किसका स्क्वायर है, फिर वही बात आ गई, मेरे को तो पता है भाई ये 12 का स्क्वायर होता है, आप भी लर्न कर लेना। ठीक है, अब ये 2 से 2 फिर गया, क्या बचा यहाँ पर 12 का क्यूब। अब देखिए मुझे निकालनी है वैल्यू ए की, तो ए को इधर ही रख लेते हैं, 6 क्यूब नीचे चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब देखिए यहाँ से 12 कितनी बारी आ रहा है, 3 बारी, तो मैंने एक्सपैंड कर दिया, खोल दिया। 6 कितनी बारी आ रहा है, 3 बारी, मैंने कर दिया इसको भी एक्सपैंड। अब यहाँ से कटिंग हो रही है, 6 चूज़ा 6 चूज़ा 6 चूज़ा, कितना आ गया, 2, 3 बारी आ गया, तो दैट मीन्स 2 की पावर 3। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, 8, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 2 × 2 × 2, 8 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे डिफरेंट क्वेश्चंस, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे ना और सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपके एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन एग्जाम में चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप कर सकते हैं। 1-2 नंबर कहीं नहीं गए आपके अगर आपने ये कर लिया। अब जो आपका क्वेश्चन ट्राई करने वाला है आज का, वो है वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, वैल्यू ऑफ 91125 माइनस 5123। मैं हमेशा जो करवाया होता है क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही देती हूँ, तो ये क्वेश्चन भी रिलेटेड ही है। अगर आपने आज की वीडियो ध्यान से देखी है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना छोटा सा नंबर लिखा है वो 3 3 या दोनों में नंबर है
-91125 माइनस क्यूब रूट 512। ठीक है, ये आपने ट्राई करना और फिर आंसर मुझे बताना है इसका क्या है। ठीक है, अगर आपको बेसिक देखने हैं तो आप इसकी पिछली वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होएगा कि क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।